हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रीट 2023 लेवल सेकंड में मैथ्स और साइंस का जो एग्ज़ाम था उसमें मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। और दूसरी बात ये, मैं उन सभी क्वेश्चंस का आपको एक एक्यूरेट आंसर बताऊंगा जिससे कि आप ये जज कर पाएँ कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही था और कौन सा क्वेश्चन गलत था। और इन फ्यूचर आपको ये भी क्लियर हो जाए कि जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो किस वजह से गलत हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखना स्टूडेंट्स, हमारे एग्ज़ाम में क्या आया था। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि हमें x और y का रेशो दिया था स्टूडेंट्स 3:2। ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। x की वैल्यू बस आप 3 पुट कर देना और y की वैल्यू कितनी पुट कर देना, 2, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, 2x² प्लस 3y² का रेशो हमें फाइंड आउट करना था 3x² माइनस 2y² के साथ। ठीक है जी, तो आप क्या करो, x की वैल्यू 3 पुट कर दो, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2। ठीक है जी, तो देखो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 गुणा 2 कितना हुआ 18, प्लस 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 तिया 12, रेशो का साइन लगाओ, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। ठीक है जी, तो इस तरीके से 18 प्लस 12 हुआ जी 30, रेशो 27 में से 8 कम करो तो बचा 19। तो इस क्वेश्चन का हमारा एक्यूरेट आंसर जो आना था वो आना था 30:19, यानी कि 30:19। और जब मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन यूनिट करवाई थी मेरे चैनल पर, तो उस टाइम मैंने जो क्वेश्चंस करवाए थे उनमें एक ये सेम डिट्टो क्वेश्चन भी करवाया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से था कि हमें 1/2 प्लस 1/3 का दशमलव प्रसार बताना था। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, कई बच्चे इसे एलसीएम लेके भी कर रहे होंगे, बट मैं आपको एक ईजी सी बात बताता हूँ, देखना ध्यान से। कोई भी नंबर जिसके बटा में या तो 2 आए या फिर 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों ही आए मल्टीप्लाई में, तो उन सभी नंबर्स का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। कैसे, मान के चलो हमने लिखा 13/2। ठीक है जी, तो इसका आंसर कितना आएगा 6.5। तो यहाँ दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है जी, मीन्स 6.5 तक ये रुक गया, आगे नहीं चल रहा। तो इसी तरीके से जब मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा था तो ये 1/2 जो लिखा था हमें पता होना चाहिए कि इसका दशमलव प्रसार शांत आएगा, तो ये वैल्यू बनेगी 0.5। बात क्लियर। उसके बाद जो 1/3 है, जब 1 में हम 3 का डिवाइड लगाएंगे तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा स्टूडेंट्स वो शांत नहीं आएगा, वो कितना आएगा 0.333 डॉट 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 कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है जी, तो देखो 3 की रिपीटिशन हो रही है, तो आपको ये देखना चाहिए था कि 3 पर बार कहाँ पर आ रहा है, वही हमारा आंसर होना चाहिए था। और स्पेशली बेटा यही बात है कि मैंने आपको बता ही दिया, ये तो शांत है, ये अशांत है, यानी कि हमारा आंसर ऐसा आएगा जिस पे बार लगा हो या फिर वो डॉट 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 करके चलता ही जाए। तो इसमें आपको एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा था, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। बट फिर भी बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 0.5 आप लिखो, फिर आप 0.333 डॉट डॉट लिखो, तो हमारा आंसर बनेगा जी, ऐड करने पे पॉइंट 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 ये चलता जा रहा है, 3 3 5 और 3 8, 0.8333 चलता ही जाएगा। इसे बच्चों में लिख सकता हूँ 0.8
और इस 3 को क्योंकि इसकी रिपीटेशन हो रही है तो ऊपर लगा दूंगा बार। तो इस क्वेश्चन का बच्चों हमारा आंसर जो आना था वो कितना आना था 0.83 पे बार। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो उसमें हमें कहा था कि निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है। तो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना, रूट में जब कभी भी माइनस आ जाता है तो वो संख्या हमेशा काल्पनिक नंबर होता है, वो संख्या हमेशा काल्पनिक संख्या होती है। इसके अलावा बाकी सारी संख्याएं वास्तविक होती हैं। जब हम तो इस हिसाब से बच्चों हमारा आंसर जो आना था -4 रूट में जो है ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। एक बात मैं आपको बताऊं कि जब हम नंबर सिस्टम की स्टडी करते हैं तो सबसे मेन हम सबसे पहले पढ़ते हैं समिश्र संख्या को। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा 3 + 7 रूट -4 कुछ इस तरीके से। तो इस समिश्र के 2 पार्ट होते हैं, एक तो वास्तविक संख्या वाला पार्ट और एक जो पार्ट है वो काल्पनिक पार्ट होता है। यहाँ सभी वास्तविक संख्याएं, इस तरफ होती है काल्पनिक संख्या। ठीक है जी। वास्तविक संख्या बच्चों वही जो आप पढ़ते हो, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव, भिन्न, ये सभी की सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं जो एक वास्तविक संख्या रेखा पर भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो रूट में जब भी माइनस आएगा वो क्या होगा, काल्पनिक नंबर होगा। इसमें एक ऑप्शन पाई भी आया था, तो पाई तो एक इम्पोर्टेंट नंबर है, आपको पता है पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ओके है बात। चलिए स्टूडेंट्स, गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बोला गया है कि एक लैपटॉप का वर्तमान जो मूल्य है, एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य है 6561 रुपये। ओके जी बात। फिर हमें बोला है कि इसके मूल्य में 10% की क्या हो रही है, हर साल कमी होती जा रही है। तो हमसे इसका 3 वर्ष पूर्व वाला मूल्य पूछा है। कौन सा, 3 वर्ष पूर्व वाला मूल्य पूछा है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको वे बता रखा है जब मैंने परसेंटेज करवाई थी। आप 10% को लिखो स्टूडेंट्स 1/10। कितना लिखा, 1/10। यानी कि ये हुआ कि उस लैपटॉप का मूल्य पहले साल भी 10 से 1 कम होकर कितना रह गया जी, 9 रह गया। फिर दूसरे साल भी मूल्य 10 से 1 कम होकर कितना रह गया, 9। और फिर तीसरे साल भी मूल्य 10 से 1 कम होकर कितना रह गया, 9। यानी कि शुरुआत में 3 साल पहले अगर मूल्य 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि 1000 रुपये था, तो 3 साल बाद यानी कि वर्तमान में मूल्य कितना है, 9 गुणा 9 गुणा 9 है। बोलो बात समझ आई। अब आप ये देख के बताओ स्टूडेंट्स कि हमें वर्तमान मूल्य कितना दिया है, हमें बोला है 6561 वर्तमान मूल्य। ठीक है जी। तो वर्तमान मूल्य यहाँ देखें तो स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, 9 गुणा में 9 गुणा में 9। ठीक है जी। वर्तमान मूल्य क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर रखो, यहाँ जो पता लगा वर्तमान मूल्य वो नीचे रखो। पूछा है 3 साल पहले वाला मूल्य, यानी कि 1000 की वैल्यू निकालनी है, तो गुणा स्टूडेंट्स कर दो 1000, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब एक चीज़ देखो, 6 और 5 कितना हुआ, 11, 11 6 17, 17 1 18। क्या 18 में 9 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो इस संख्या में भी जाएगा। तो 9 का टेबल पढ़ दो, 9 7 बेटा कितना हुआ 63, बचा 2 26, 9 दूनी 18, बचा कितना 8, 81 बना, निम निम 81। तो 9 से कैंसिल हो गया 729 पर। अब देखो 9 गुणा 9 कितना हुआ 81, और 81 निमा होता है 729। तो ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स कितने पर, 9 पर। कितने पर, 9 पर। अब देखो 9 गुणा 1000 करो तो हमारा आंसर कितना आएगा जी, 9000 रुपये। यानी कि एक लैपटॉप का मूल्य अगर आज 6500 है और उसका रेट 10% की रेट से कम हो रहा था, तो 3 साल पहले उसका मूल्य कितना था जी, 9000 रुपये था। क्लियर है जी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है नेक्स्ट भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें 0.1
254, ठीक है जी, और ऊपर लगा हुआ है 54 के बार। इसका हमें क्या करना है, भिन्न में चेंज करना था इसे। तो देखो अभी इस कंसेप्ट को मैं क्लियर करवा नहीं सकता, काफ़ी लेंथी कंसेप्ट है, बट मैं करवाऊंगा ज़रूर यूट्यूब पर इन चीज़ों को। हाल फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे होना था। इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले तो ये पूरा नंबर लिख लो, कितना है बताओ मेरे को, 1254 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इसमें से माइनस कर दो, किसे माइनस करो, उस नंबर को या उस संख्या को जिस पे बार नहीं लगा, कितना, 12 को आप क्या कर दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे। क्लियर, पहले पूरा नंबर लिखा, फिर उसमें से घटा दो जिस पे बार नहीं लगा। क्लियर है जी बात। उसके बाद क्या करना है, डिवाइड बाय। अब बार कितने नंबर्स पे है, कितने डिजिट पे बच्चों, 2 पर, तो जितने डिजिट पर बार है उतने ही नीचे 9 लगा दो। ओके, और जितनों पर बार नहीं है, कितनों पर बार नहीं है, 2 पर, उतने ही क्या लगा दो जी, 0। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। अब क्या हुआ, 1254 में से 12 कम कर दो, कितना बचा जी, 1242। कितना बचा, 1242, और डिवाइड बाय कितना है, 9900, डिवाइड बाय 9900, ठीक है जी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे एग्जैक्टली तो आपका आंसर बन जाएगा जी 69/550। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो राइट आना था वो आना था 69/550, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। मान के चलो एक लाइन है, टोटल कितने नंबर हैं यहाँ पर, 13। कितने नंबर हैं, 13। तो हमें पता है कि जो 7 नंबर वाला आता है वो मिडल में आता है। अगर मैं शुरू वाले 7 की बात करूं और लास्ट वाले 7 की बात करूं तो शुरू वाले 7 में भी ये आ जाएगा, लास्ट वाले 7 में भी ये आ जाएगा। कुछ इस कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बड़े आराम से देखना। टोटल नंबर हैं 13, ठीक है जी। पहली बात बोली है हमें कि प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 18। कहने का मीन्स शुरू वाले जो 7 नंबर है ना, ये 7 प्रेक्षण हैं, इनका एवरेज 18 है, यानी कि इनमें से प्रत्येक एक 18 के बराबर है, लगभग 18 के बराबर है। तो इन सातों का जोड़ आप बता सकते हो कितना आएगा, कितना आएगा, 7 गुणा 18, 18 7 126, यानी कि शुरू वाले 7 प्रेक्षणों का जोड़ आएगा जी 126। क्लियर है बात। उसके बाद सुनो ध्यान से, फिर हमें बोला है कि अंतिम जो 7 प्रेक्षण हैं उनका माध्य कितना है जी, 20। उनका माध्य कितना है, 20, यानी कि लास्ट वाले जो 7 प्रेक्षण हैं उनमें से प्रत्येक प्रेक्षण का मान लगभग किसके बराबर है, 20 के। तो आप बताओ लास्ट वाले 7 के साथ का जो जोड़ आएगा, योग आएगा, वो कितना आएगा, 7 गुणा 20, यानी कि 140। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब आओ थर्ड लाइन पे, फिर बोला है कि 13 प्रेक्षणों का माध्य, टोटल कितने प्रेक्षण है, सभी के सभी 13। तो इन 13 के 13 का माध्य कितना बोला है हमें, 19, यानी कि लगभग प्रत्येक किसके बराबर है, 19 के, 13 के 13 में। तो इन सभी 13 का जोड़ कितना आएगा स्टूडेंट्स, 13 गुणा 19, 13 गुणा 19। टेबल पढ़ दो, 13 निमी 117, हांसल आई 11, 13 एकम 13, 10 23 और 1 24, कितना बना जी, 247। कितना बना, 247। तो हमें अब ये बात स्टूडेंट्स क्लियर हो जानी चाहिए कि जितने भी ये सारे 13 के 13 प्रेक्षण थे सभी का जोड़ कितना आना है, 247। ओके बात। अब जब मैं इस तरफ वाले 7, शुरू वाले 7 और लास्ट वाले 7 को जोड़ूं, देखो 126 को और 140 को जोड़ूं स्टूडेंट्स, तो कितना बन रहा है, 166 बन रहा है। कितना बन रहा है, सॉरी 266। कितना बन रहा है जी, 266। लेकिन हमें पता है प्रेक्षण 14 नहीं है, ये 7 ऊपर स्टार्टिंग वाले बोले, 7 लास्ट वाले बोले, प्रेक्षण तो 13 ही है। लेकिन ये 266 वैल्यू ज़्यादा क्यों आई है 247 से, वो इसीलिए ज़्यादा आई है स्टूडेंट्स क्योंकि ये जो 7वां प्रेक्षण है ना, 7वां प्रेक्षण पहले भी आ गया और लास्ट वालों में भी आ गया। तो जो ज़्यादा वैल्यू आई है वो कौन से प्रेक्षण की आई है, वो 7वां ही प्रेक्षण डबल जुड़ा है। तो आप जब 266 में से स्टूडेंट्स 247 को कम कर दोगे तो हमारा आंसर आएगा जी 19।
तो बताओ सातवां जो प्रेक्षण आएगा स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 19 यानी कि 19 आएगी। ओके है जी बात। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं ध्यान से। देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि दो अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों के दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। जनरली ये अंकों वाला जो क्वेश्चन आता है बच्चों ये ऑप्शन से ही हो जाता है, बात को ध्यान से समझना। ऑप्शन थे हमारे पास 42, फिर ऑप्शन था 48, 24 एंड 36। पहली लाइन देखो ध्यान से क्या है, कह रहा है जी संख्या जो है ना वो अपने अंकों के योग की कितनी है, 4 गुना। देखना ध्यान से, ये संख्या जैसे 42 मान लो तो इसके अंकों को जोड़ो, 4 और 2 6, 6 का 4 गुना करो कितना आया, 24। तो ये तो बात गलत हो गई, तो 42 तो आंसर हो नहीं सकता। अब बात देखो इनको, 8 और 4 को जोड़ो 12, 12 चौका 48 बन रहा है। 6 और 3 को जोड़ो 9, 9 चौका 36 बन रहा है। 4 और 2 6, 6 चौका 24 बन रहा है। 42 आंसर तो नहीं था बट तीनों में से एक था। इतनी बात क्लियर हुई। अब जब इनमें से किसी में 18 जोड़ोगे तो संख्या के अंक पलटने चाहिए। तो 48 में जैसे 48 मान के आप इसमें 18 ऐड करोगे तो सिंपल सी बात है इस तरफ क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। पर 8 और 8 कितना हुआ, 16, 6 आ रहा है यहाँ तो। 8 और 8 16, 6 हंसलाई 1, 4 1 5 और 1 6। तो भाई 48 में तो 18 जोड़ने पर 66 बना, कहाँ अंक पलटे, नहीं पलटे ना। तो ऑप्शन 24 उठाओ, फिर 24 को उठाओगे और उसमें 18 ऐड करके देखो क्या इस तरफ 2 बन जाएगा। 8 और 4 12, 2 हो सकता है ये आंसर, चेक करो। 8 4 12, 2 हंसलाई 1, 2 और 1 3 और 1 4, 42। तो देखो 24 में 18 जैसे ही हमने ऐड किया तो संख्या के अंक पलट गए, कितने बन गए, 42 हो गया। 4 इस तरफ आ गया, 2 इस तरफ आ गया। तो हमारा एग्जैक्ट जो आंसर था इस क्वेश्चन का क्या था स्टूडेंट्स, 24 था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें हमें कुछ इस तरीके का सवाल था कि 15, 14, 19, 20 ऐसे वैल्यूज़ देके और हमें इसका पूछा था स्टूडेंट्स बहुलक। क्या पूछा था, बहुलक। तो होता क्या है, जब भी आपको इस तरीके से नंबर्स या प्रेक्षण दिए होते हैं तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही क्या होता है, बहुलक होता है। वही क्या होता है, बहुलक होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड। तो आप जब चेक करोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 15। तो सबसे ज़्यादा बार अगर 15 आया है तो इस क्वेश्चन में बहुलक का आंसर स्टूडेंट्स क्या होना था, 15 होना था। क्लियर है जी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था बच्चों, देखो रूट के अंदर वैल्यू थी हमारे पास 5 प्लस, फिर नेक्स्ट रूट में हमारे पास वैल्यू थी 11 प्लस, फिर नेक्स्ट रूट में हमारे पास वैल्यू थी स्टूडेंट्स कितनी, 19 यानी कि 19 प्लस, नेक्स्ट रूट में वैल्यू हमारे पास जो थी वो थी 29 और लास्ट जो रूट था उसमें वैल्यू हमें दी थी 49। ओके है जी बात। चलिए अब आप मेरे को स्टूडेंट्स ये बताओ, ये जो लास्ट में 49 इसको सिंपल वे से ही सॉल्व करना है और रूट में क्या लिखा हुआ है 49। तो रूट में 49 का आंसर कितना आएगा, मतलब ये 49 किसका वर्ग होता है, 7 का। तो रूट 49 का आंसर आ जाएगा कितना, 7। कितना आ जाएगा, 7। क्लियर है बात। अब ये जो पूरा रूट हो गया ये वाला 29 प्लस 7 ये बन जाएगा जी 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो इसका आंसर बन जाएगा 6। फिर ये जो इसके बाद वाला जो रूट है नेक्स्ट, इसमें बनेगा 19 प्लस 6 यानी कि 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। फिर बना ये नेक्स्ट रूट में 11 प्लस 5 यानी कि 16, 16 किसका वर्ग होता है जी, 4 का। किसका वर्ग होता है, 4 का। एंड फाइनल जो रूट बच गया उसमें वैल्यू आ गई 5 प्लस 4 यानी कि 9। तो रूट 9 का आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, बताओ मेरे को। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। तो 3 ही इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर था। ओके है जी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे सामने। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं एग्जाम में, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं।
लेवल भी अच्छा है क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया है और उस समांतर चतुर्भुज के आसन कोण हमें बताए हैं। एक तो है जी 3x माइनस 4 डिग्री और दूसरा जो हमें बताया है जी वो है 3x प्लस 10 डिग्री। ठीक है जी, और हमें क्या करना था, इनमें से छोटा एंगल बताना था समांतर चतुर्भुज का। तो पहली बात तो आप ध्यान से समझना बच्चों कि अगर मान के चलो मैं समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर रहा हूँ, एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने वाली भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, यानी कि ए बी भुजा समांतर होगी डीसी के और बराबर भी होगी। इसी तरीके से एडी भुजा समांतर और बराबर होगी किसके, बीसी के। ये तो हुई बात इनके साइड्स की। अब बात करते हैं इनके एंगल्स की। तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। कैसे, जैसे ये ए कोण है, इसका सम्मुख कोण सी है, वैसे ही इस डी का सम्मुख कोण कौन सा है, बी है। तो ए एंगल बराबर आएगा सी के और डी एंगल बराबर किसके आएगा, बी के। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या हुए, बराबर हुए। अब दूसरी बात, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण जो होते हैं ना, उनका जोड़ आता है 180। आसन कोण कौन से हैं, देखो जैसे ए और बी ये आसन कोण है, वैसे ही ये बी और सी आसन कोण है, वैसे ही ये डी और सी आसन कोण है, और उसी तरीके से ये डी और ए आसन कोण है। तो ए और बी का ऐड भी 180 आएगा, बी और सी का ऐड भी 180 आएगा, डी और सी का भी 180 आएगा और डी और ए का भी 180 ही आएगा। जैसे कि मान लो मैंने ये एंगल बोला 50, तो आपको पता है सम्मुख होने की वजह से सी एंगल भी कितना आएगा, 50 आएगा। अब ए और सी कैसे कोण है, आसन है, तो इनका जोड़ 180 होगा। अगर ये 50 है बच्चों, तो ए और बी की बात है, सॉरी ये 50 है, तो बी एंगल कितना आएगा, 130 डिग्री आएगा। इसके सम्मुख एंगल डी भी कितना आएगा, 130 डिग्री आएगा। क्लियर है जी बात। तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और दूसरी बात, समांतर चतुर्भुज में कहने को तो 4 एंगल हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, 2 की वैल्यू सेम आती है, जैसे इन दोनों की और इन दोनों की। ठीक है जी, चलिए तो अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना था, हमें दिया था एक एंगल 3x माइनस 4, एक दिया था 3x प्लस 10, और दोनों के दोनों एंगल कौन से थे, आसन कोण बोला है, तो इनका जोड़ कितना आएगा, 180। तो आप इन्हें 180 के बराबर रख दो बस। 3x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 10 बराबर 180 डिग्री। ठीक है जी। अब देखो 3x और 3x जुड़ के हो गए जी 6x, प्लस का 10 और माइनस का 4, 10 में से 4 कम करो तो बचा प्लस का 6 बराबर 180। ठीक है जी। 6x की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 180 में से 6 उधर जाके घट जाएगा 174, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 174 बटा में 6, 6 दूनी 12 बचा 5, 54, 6 नीम 54, तो x की वैल्यू आई 29। ठीक है, तो आपको पूछा कौन सा एंगल है, अब छोटे वाला, तो इनमें से देख के बताओ 3x माइनस 4 छोटा होगा या 3x प्लस 10 छोटा होगा। संभवतः 3x माइनस 4 छोटा होगा, तो बस x की वैल्यू आप रख दो 29। तो 3 गुणा 29 माइनस 4, पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 29 दिया 87 माइनस 4, कितना आंसर आ गया जी, 83 डिग्री। मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यूं भी कर सकते थे, देखो जैसे ही 6x की वैल्यू आई, क्योंकि हमें यहाँ वैल्यू किसकी चाहिए, 3x की, चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे देखो, तो 6x अगर 174 है तो बताओ 3x की वैल्यू, इसे आधा कर दो, 3x कितना आना था, 3x की वैल्यू आनी थी 87, 174 का आधा, तो बस 87 में से आप 4 कम करते तो अपना आंसर कितना आ जाता, 83 डिग्री आ जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ जी 83। ओके स्टूडेंट्स, बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। हमें बोला है कि एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्न रूप, एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्न में हमें रूप बताना है। ठीक है जी। तो जब एक दिन की बात हो ना कभी मैथ्स में, तो आप 24 आवर्स बोलो। ठीक है, एक दिन, दिन प्लस रात।
ठीक है, ऐसे मत सोचना कि दिन दिन सुबह की बात है 12 घंटे, नहीं, दिन रात मिक्स होके एक दिन। ठीक है जी, तो 24 घंटे के सापेक्ष बताना है एक दिन के, तो एक दिन में कितने घंटे हुए, 24 आवर हुए। इसके किसके सापेक्ष बताना है, 45 मिनट का 24 आवर के सापेक्ष बताना है। ठीक है जी, 45 मिनट। अब इन घंटों को भी बदल लो मिनट में, तो क्या बन जाएगा, ऊपर तो है 45 मिनट, ठीक है, और अपॉन में कितना है 24 घंटे, तो 24, एक घंटे में 60 मिनट, तो गुणा कर दो 60, ये बदल जाएगा जी किस में, मिनट में। मिनट से मिनट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व कर लो। 5 निम्मा 45, 5 के टेबल से कटा 12 पे, 3 के टेबल से कटा 3 पे, 3 के टेबल से कटा 4 पे, और 3 के टेबल से कट गया 3 अट्ठा 24। तो बचा हमारा आंसर 1/8 चौका 32। तो बताओ 45 जो मिनट हैं वो एक दिन के सापेक्ष में भिन्न रूप उसका क्या आएगा, 1/32। तो हमारा जो आंसर आना था वो स्टूडेंट्स क्या आना था, 1/32 आना था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी है कुछ इस तरीके से, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 3842 का 1/2 जो है प्लस x का 15% बराबर हमें दिया है 2449 के। तो हमें वैल्यू निकालनी थी x की। ओके है बात। चलो पहले तो आप क्या करो, 3842 का आधा बताओ कितना होगा, तो ये हो जाएगा जी 1921। कितना हो जाएगा, 1921। अब ये प्लस का 1921 जो है उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो पहले तो आप क्या करो, 2449 में से माइनस कर दो स्टूडेंट्स 1921। जब आप 1921 माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी 528। कितनी बचेगी, 528। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन चुका है कि x का 15% बराबर है किसके, 528 के। ठीक है जी। अब एक बात समझो, 30% को हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 3/10। कितना, 3/10। तो 30% का आधा कितना होगा, 15%, और 3/10 का आधा कितना होगा, 3/20। यानी कि x का 15% का मतलब हुआ कि x का कितना, 3/20 बराबर किसके है, ये 528 के। ओके है जी बात। 3 के टेबल से इसको कैंसिल करो, 3 एकम 3, बचा 2 22, 3 सत्ता 21, बचा 1 18, 3 छिक 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 176। ये 20 डिवाइड वाला उस तरफ जाके गुणा में हो जाएगा 20, और 176 का डबल होता है जी 352। कितना, 352। तो x की वैल्यू हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3520। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर आना था स्टूडेंट्स वो कितना आना था, 3520 आना था। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, काफ़ी अच्छे कंसेप्ट पे है। देखो हमें बोला है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 है। ओके, फिर बोला कि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई गई तो अनुपात कितना हो गया, 5:7। ये कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से भी समझा रखा है, अभी दोबारा समझ लो, क्योंकि इससे ये ही क्वेश्चन नहीं, एज वाले लगभग हर एक क्वेश्चन हो जाता है इस कंसेप्ट से। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, बड़े आराम से देखो। अब आपको भी पता है कि आपने प्रत्येक संख्या को कितना बढ़ाया है, 4। तो जितना ये बढ़नी थी उतना ही ये बढ़नी थी, यानी कि यहाँ जो गैप आना था और यहाँ जो गैप आना चाहिए, दोनों के आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। आप देखो कितना आ रहा है, ये तो 2 से 5 हुई, कितना गैप आया, 3 का। ये 3 से 7 हुई, कितने का गैप आया, 4 का। लेकिन हमें तो गैप क्या करना है, इनका बराबर करना है। हमें इनका गैप क्या करना है, बराबर करना है। बस यही चीज़ है, ये सीख लो कि गैप कैसे बराबर करते हैं। तो इनका गैप बराबर करने के लिए हमें क्या करना होता है, आप इन दोनों का अंतर देखो, 5 और 7 का कितना आया, 2। तो 2 का मल्टीप्लाई तो ऊपर वालों से कर दो, दोनों से। और इन दोनों का गैप कितना आया, 1। तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो इन नीचे वालों से, तो गैप बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। तो पहले तो इनका अंतर 2 है, तो 2 का गुणा ऊपर करो, 2 का गुणा 2 से करो तो बन गया 4 रेशो। 3 से करो 2 का गुणा तो 3 दूना 6, नीचे तो 1 का ही गुणा करना है तो सेम ही रहेगा
5:7। अब देखो ध्यान से, ये तो होगी 4 से 1 बढ़कर 5 और ये संख्या 6 से 1 बढ़ के कितनी हो गई 7। क्लियर है बात। अब आप मेरे को बताओ कि उन्होंने तो बोला था कि संख्या कितनी बड़ी है 4, तो चाहे तो आप यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप यूं समझ लो कि हमें तो बोला था संख्या कितनी बड़ी है क्वेश्चन में 4, लेकिन यहाँ देखें तो संख्या कितनी बड़ी है जी 1 बड़ी है। क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर रख दो, ये नीचे रख दो। ठीक है जी। अब जिस चीज़ का भी आंसर चाहिए इसके गुणा में किया जाता है। जैसे कि मान लो आपसे पूछे कि छोटी संख्या क्या थी, तो आप गुणा कर दोगे इसके साथ 4 का। आपसे पूछे बड़ा नंबर क्या था, तो इसके साथ आप गुणा कर देना 6 का। आपसे पूछे कि 4 बढ़ने के बाद छोटा नंबर क्या था, तब गुणा कर दो 5 का। आपसे बोले कि 4 बढ़ने के बाद बड़ा नंबर क्या था, तो गुणा कर दो 7 का। आपसे पूछे कि दोनों नंबर्स का अंतर कितना है, तो 6 - 4, तो गुणा कर दो 2 का। लेकिन आपसे इन्होंने क्या पूछा है, दोनों नंबर्स का योग, तो आप कितने का गुणा करोगे 6 + 4 10 का। कितने का जी 10 का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो कितना आया 10 चौक 40। 40 इस क्वेश्चन का हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अभी खास बात ये है कि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और बोर्ड का मैं अभी यूज़ कर नहीं पा रहा, तो मैं स्लाइड्स का यूज़ करके ही सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। अभी ये वीडियो अपलोड करूँगा, इसके थोड़े टाइम बाद मैं दूसरे क्वेश्चंस की वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। और एक जो क्वेश्चन है वो है आपका, आई थिंक वो डिलीट होगा क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा आपके साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए।